कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। दुश्मनी में घिरी मोहब्बत का यही था। अंजाम का सोच के ना पड़ो ने दुश्मनी की, ना हमने मोहब्बत। ड्रामा शेर मोहब्बत और दुश्मनी की लाजवाब स्टोरी है। ये ड्रामा असल में शुरुआत में दिखाया जाता है। इसकी जो फर्स्ट एपिसोड होगी उसके अंदर ना दो दोस्त होंगे, उनकी काफ़ी एज गुजर चुकी होगी। असल में उनके दरमियान ना जो दुश्मनी की वजह बनती वो एक ज़मीन का टुकड़ा होती है। अब इनकी दोस्ती ऐसी होती है कि इन्होंने अपनी बेटी और बेटियों की एक दूसरे के साथ एंगेज किया होता है, मतलब कि जिसे बोलते हैं बट्टे सट्टे की शादी का करने का इरादा होता है। एक की बेटी दूसरे के यहाँ और दूसरी की बेटी पहले के यहाँ, इस तरह होता है। लेकिन इनके दरमियान ना मसला आता है ज़मीन का टेंडर खुलता है और जो होता है ना रईस कोठी उनके नाम आ जाती है और मलक कोठी वाले कहते हैं कि ये ज़मीन हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हम इसके हकदार हैं। लेकिन रईस कोठी वाले कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ना हम बरसों से हम संभाल रहे हैं, इसलिए ये मुझे ही मिलनी चाहिए। और जो मलक कोठी वाला कहता है कि तू मुझे ज़मीन नहीं देगा, रईस कोठी वाला कहता है कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दूंगा। मलक कोठी वाला कहता है ठीक है, फिर आज से हमारी दोस्ती ख़त्म और हमारे बच्चों के दरमियान जो रिश्ते हुए हैं ना वो भी ख़त्म। तो ये बात ना सुन के ना रईस कोठी वाला चला जाता है। अब रईस कोठी वाले की जो बेटी होती है ना वो मलक कोठी वाले के बेटे से मोहब्बत करती है। वो रईस कोठी छोड़ के ना मलक कोठी आ जाती है और उधर से ना जब रईस कोठी वाले के नवाब को पता चलता है कि मेरी बेटी चली गई है, वो खुदकुशी कर लेता है। इस खुदकुशी से ना एक नई दुश्मनी की शुरुआत होती है। जो कि रईस कोठी के दो बेटे होते हैं ना उनके दरमियान एक तरह की ना नफरत की आग उनके दिल में पड़ जाती है। वो कहते हैं कि अब दोबारा हमने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखना। उधर जो मलक कोठी वाले होते हैं ना वो जो बेटी आई होती है रईस वालों की, उनसे ना अपने बेटे की शादी करवा देते हैं, मतलब कि उसको बहू बनाते हैं लेकिन ना होने के बराबर। अब यहाँ पे जो मलक कोठी वाले की बेटी होती है जिसका नाम होता है ताज, वो इंतजार में होती है कि सुलह हो, लेकिन सुलह होते होते उनके बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों की आगे से शादियां हो जाती हैं। लेकिन वो ताज बीबी अभी भी इंतजार में थी कि किसी तरीके से होता, लेकिन नहीं हुआ। अब उसके अंदर ना एक दुश्मनी बढ़ चुकी होती है, एक तरह का ना हसद और कीना बढ़ चुका होता है। वो किसी को खुश रहने नहीं देती। ताज बीबी ना हर जगह पे आग लगाती है कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी और मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अब मैं किसी की मोहब्बत चले नहीं दूंगी। अब यहाँ मैं मेन कैरेक्टर की बात करूँ शेर ज़मान की। शेर ज़मान असल में ना ज़मान का बेटा होता है और शेर ज़मान और इसका जो वालिद ना एक जगह पे जा रहे होते हैं, किसी जगह पे इनका एक्सीडेंट होता है और इनका जो एक्सीडेंट करवाता है ना वो उनका अपना सगा चाचा यानी कि बदर ज़मान होता है। असल में शेर ज़मान के घर ना उनका चाचा उसके दो बेटे भी रह रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो चाचू होते हैं ना वो ज़्यादा दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं और उनके बेटे भी इसी टाइप के हैं, मतलब कि वो चाहते हैं किसी तरीके से ना शेर जो है ना वो हमारे रस्ते से हटे, क्योंकि एक्सीडेंट के अंदर ना शेर का वालिद मर चुका होता है और शेर को ना वो डोज लगवाते हैं पागलपन की। एक तो वो चाहते हैं कि ये हमारे रास्ते में ना आए और दूसरा चाहते हैं कि वो इनकी जो शेर की ज़िंदगी है ना वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारे और हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर शेर मरता है तो शेर के नाम जो सारी प्रॉपर्टी होती है ना वो सारी की सारी ट्रस्ट में चली जाएगी, इसलिए वो शेर को मरने नहीं देते। उधर उनकी मलकों की जो बेटी है जिसका नाम है फजर असल में ना वो मोहब्बत करती है शेर ज़मान के कज़न से। वो उसको भगा के लेके जाता है लेकिन उसके साथ धोखा करता है। अब शेर ज़मान उसको वापस करता है जो कि पहले से एपिसोड में दिखाया जाएगा। अब ये ना शेर ज़मान जब होता है ना बीमार तो फजर होती है पागलों की डॉक्टर। वो फजर ना शेर ज़मान को देखती है ये तो बीमार है, ये तो पागल हो रहा है, तो उसका इलाज करती है। अब फजर का जो होता है वालिद सज्जाद मलक वो कहता है कि तूने शेर ज़मान को कत्ल करना, उसको कोई हैवी डोज दे दो, लेकिन वो नहीं मानती, वो उसको ठीक करती है। जब शेर ठीक हो जाता ना इसका जो गुस्सा था ना वो सज्जाद मलक को भी था कि मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी, उसको मारा नहीं बल्कि उसको सही कर दिया। ये ताज बीबी को इस बात पर गुस्सा आता है। अब ना शेर ज़मान इनके घर आएगा, फजर का हाथ मांगेगा लेकिन वो फजर का हाथ नहीं देंगे बल्कि वो फजर को घर से निकाल देंगे। और आपको बताऊं कि इस कहानी के अंदर इतना ट्विस्ट है कि एक एपिसोड ना यूं कहें कि मिलियन के व्यू वाली है। तो अब ना शेर ज़मान और फजर की मोहब्बत चलेगी लेकिन फजर शेर से शादी नहीं करेगी जब तक उसका वालिद उससे राजी ना हो। इसी तरीके से फजर अलग जॉब करती है, अपने घर से बाहर आती है और शेर उसके आगे पीछे घूमते रहता है। लेकिन एंड में ये होगा कि फजर ना आखिरकार अपने वालिद की बातों पे आके ना और शेर को कत्ल करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कर नहीं पाएगी क्योंकि वो शेर से मोहब्बत करती है। और यहाँ पे इस ड्रामे का जो एंड होगा ना उसके अंदर ये होगा कि सबका बुरा अंजाम होगा, सिर्फ फजर और उसकी वालिदा उसका वालिद वो सुलह पे राजी हो जाएंगे और रईस कोठी के अंदर ना शेर ज़मान भी और उसकी वालिदा भी राजी हो जाएगी। लेकिन
उसका जो बदरुज़मान चाचू होगा ना, उसके बेटों का बुरा अंजाम होगा। तो ताज बीबी भी आखिरकार एंड में मान ही जाएगी।